में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस बार भी सभी की नजर मुस्लिम वोटरों पर टिकी है। वहीं 50 से ज्यादा सीटों पर नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं तो आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के बीच मुस्लिम वोटों की लुभाने की होड़ मची हुई है। बताइए, ये जो रहा है कि बिहार की 17% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, जो 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। किशनगंज में 78%, कटिहार में 43%, जबकि अररिया में 42%, पूर्णिया में 38%, तो दरभंगा में 25% मुस्लिम आबादी है। ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोटर बिहार की सियासत में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 4 चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिला है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काफी अहम भूमिका देखने को मिली थी। तो आपको बता दें कि किशनगंज के 78%, कटिहार में 43%, अररिया में 42% और पूर्णिया में 38% और दरभंगा में 25% मुस्लिम आबादी है। ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोटर बिहार की सियासत में कितना अहम रोल अदा करते हैं। पिछले 4 चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 89%, 2024 में 87%, 2015 के विधानसभा चुनाव में 84% और 2020 में 76% मुस्लिम वोट महागठबंधन के खाते में गए थे। लेकिन 2020 में अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टियों ने भी कुछ मुस्लिम वोट हासिल किए थे। तो मोदी की अगली लड़ाई क्या एमवाई फैक्टर से होगी? तमाम ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि अब अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से भी ऑफर दे दिया गया कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने का, लेकिन सभी पार्टियां मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। तो लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हुए नजर आ रहे, भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां फुल टू एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीधा रुख करेंगे राजेश का, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि आखिरकार मुस्लिम कितना इस बार बिहार चुनाव में एक्टिव नजर आएगी और किंग मेकर में क्या भूमिका निभाएगी। राजेश, क्या लगता है एमवाई फैक्टर कितना प्रभावी होगा बिहार चुनाव में? आवाज में पा रही राजेश? देखिए आरती, अगर बात करें बिहार के चुनाव की, बिहार के चुनाव बिल्कुल आरती, देखिए अगर बात करें बिहार के चुनाव की, बिहार के चुनाव में एमवाई फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि आप बता दें कि बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता वहां पे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से लगातार महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन लगातार एमवाई फैक्टर पे काम करता है, लेकिन उसी फैक्टर पर देख रहा हूँ कि योगी सरकार भी उसी फैक्टर पे, एमवाई फैक्टर पर भी योगी सरकार भी काम, मोदी सरकार भी काम करने वाली है। क्योंकि मोदी सरकार वहां पे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भी कई रैलियां कर चुके हैं, उसके बाद अमित शाह भी वहां बिहार में कई रैलियां कर चुके हैं। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए वहां पे मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी सरकार वहां पे लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी का बोलबाला है, जिस तरीके से तेजस्वी का नौकरी दे रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे तेजस्वी लगातार युवाओं के साथ खड़े हैं, नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो बिहार का चुनाव जो है बहुत ही बिल्कुल बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। राजेश, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, पहले से जो गठजोड़ की राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ एआईएमआईएम की ओर से इंडी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर मिल गया है। क्या लगता है कितना प्रभावशाली हो जाएगा मुस्लिम वोटरों को लुभाने में, जब ओवैसी की भी पार्टी इंडी गठबंधन में मिल जाएगी? जब देखिए आरती, अगर ओवैसी की पार्टी अगर गठबंधन में मिलती है, अगर उसमें शामिल होती है, तो मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव जो है एक तरफा चुनाव हो जाएगा। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से देखा जाए मुस्लिम मतदाता है, 50 सीटें बिहार में ऐसी है, लगभग 50 विधानसभा सीटें कि जहां पर मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और वहां पे चुनाव जीतने की पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में मुस्लिम मतदाता वहां पे नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ओवैसी की पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होती है, तो मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव बिल्कुल एक तरफा होगा। और वहां से देखा जाए तो तेजस्वी यादव की पार्टी जो आरजेडी है, मुझे लगता है कि बिहार में चुनाव जीतने में कामयाब होगी। आपने जिक्र किया कि 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका एमवाई फैक्टर निभाता है, तो वो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं?
देखिए 50 सीटें आपको बता दें कि चाहे मधुबनी की हो, चाहे अररिया की हो, ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगभग 50 सीटें हैं और 50 सीटों पर जो मुस्लिम मतदाता है वहां पर चुनाव को जिता सकते हैं, चुनाव को हरा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उन 50 सीटों पर खास करके देखा जाए तो विशेष नजर रहेगी। लेकिन मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी के जो गठबंधन है, जो एनडीए लगातार मुस्लिम मतदाताओं को तोड़ने में लगातार लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी का जादू चला है, हाँ। नीतीश कुमार के बाद, मुझे लगता है कि जिस तरीके से युवा देखा जाए तो तेजस्वी यादव के साथ नजर आए हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव, बिहार का रण बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और वहां पे खास करके आपको एक चीज और बता दें आरती की, अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि बिहार में अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए मैं खुद जाऊंगा। और खास करके जो EMI फैक्टर है, मुझे लगता है कि EMI फैक्टर को साधने के लिए अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एकजुट अगर दिखाई देंगे, मुझे लगता है कि गठबंधन की ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका राजेश। तो बिहार में चुनाव है, इन सब के बीच MY समीकरण कितना कारगर होगा वो देखने वाली बात होगी। खबर दोपहर में बेसफ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम TV।